अब चाहे एक दिन में करो चाहे 2 दिन के गैप में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी जितनी क्षमता है एक दिन में जितनी चीज़ें कवर करने की या जितना करने की, उसके बेस पे हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा PYQ पे बात करें तो साइंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस टाइम पे मूक में। तो मुझे लगता है साइंस, वैसे मैंने पढ़ी नहीं है ज़्यादा, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड वैसे भी अच्छा नहीं है क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आर्ट साइड से हूँ। मेरा जो हिस्ट्री पॉलिटी ये सारी चीज़ें ज़्यादा मेरी इन पर पकड़ रहती है और साइंस बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। मैं मैथ्स भी कर लूँगी लेकिन साइंस में पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम नहीं करता। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो करती हूँ। तो साइंस के लिए मैंने सोचा है जो भी सर ने नए PYQ करवा रखे हैं दिल्ली पुलिस वाले, मतलब जितने भी PYQs आए हैं सारे एक ही वीडियो में सर ने मैराथन के थ्रू करवा रखे हैं। मैं सोच रही हूँ उसको, और जो NTPC के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इस टाइम पे उसको दोनों को करूँ, क्योंकि क्वेश्चन RWA का एक कॉमन चीज़ बता दूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट और जो भी वो अपनी क्लास में करा रहे हैं ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपके मॉक में वहीं से फंसेगा। अगर जो कंटिन्यूसली उनके चैनल पे कर रहा है, जो कंटिन्यूसली PYQ लगा रहा है उनके चैनल से, जो क्लासेस ले रहा है, तो उसका GS में फंसेगा क्योंकि मैंने पहले भी देख रखा है, मैं कंटिन्यू करती थी पहले, तो मेरा मोस्टली क्वेश्चन मेरा मॉक में आता था। अदरवाइज़ अगर नहीं कर रहे हो तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं कि बन जाए, तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो PYQ सेट हम लगाएंगे। इसके अलावा एक बार बता दूँ, ये दिल्ली पुलिस के PYQ और NTPC दोनों के PYQ हमें लगाने हैं, प्लस नोट्स भी बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे को आता है, तो फटाक से करके जाना है। जो लगता है कि हाँ ये कुछ नया है, देन उसको नोट डाउन करना है। मैं वैसे ही करूँगी ताकि मैं उसको और रिवाइज़ कर पाऊँ, नेक्स्ट टाइम में वो गलत ना हो, क्योंकि जो पहले पढ़ते हैं ना और बाद में ढंग से रिवाइज़ ना होने की वजह से ना वही गलती कर देते हैं। जो पढ़ा हुआ था हमने पहले से टारगेट्स में, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी हुई थी वही चीज़ें गलती हुई हैं कल के मॉक में, तो वो चीज़ नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी है इस वजह से। एक तो पर्वत पठार से क्वेश्चन था, देखा था आपने, दर्रा पूछा था। दर्रे में ऐसा मतलब जो ऑप्शन लग ही नहीं रहा था ना कि जो नहीं होगा वही आंसर था, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आई मुझे और मैं नहीं कर पाई। सोचो गलत हुआ मेरे से, मैंने वो सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन दिखा रखा है, क्या गलत किया मैंने, कहाँ किया, तो वो देखना आप। बाकी इन पर ढंग से काम करना है। इसके बाद बुक्स तो हमने सारी याद, 200 से ज़्यादा बुक्स कुछ याद कर रखी है हमने, बट जो अभी हाल ही की जो नई बुक्स है ना करंट अफेयर में जो ऐड हुई, जो नई नई किताबें जो निकली हैं, है ना, तो चाहे वो इंडियन ऑथर्स की हो, चाहे मतलब इंटरनेशनल जो ऑथर्स होते हैं, मतलब कह लो बाहरी के फॉरेनर जो होते हैं, उनकी जो बुक्स है, दोनों को मतलब याद करने, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही आती है, तो हम वो भी ऐड करेंगे इसमें। वो क्योंकि उससे भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कल के मैं पूछा था बुक्स एंड ऑथर से, तो 2 तो मैंने कर लिए थे, एक नया बुक पूछा था, वो नया मुझे नहीं आया, वो नहीं कर पाई मैं। इसके अलावा योजनाएं भी कैसे करनी है, किस मंत्रालय ने करी, किससे रिलेटेड है, कब शुरू हुई और क्या है उसमें, क्या चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से घुमा के बना के दे देता है, डायरेक्ट आपकी डेट में आपको उसकी स्थापना नहीं पूछता, आपकी बार घुमा के देता है, तो हमें योजनाओं पर ढंग से करना पड़ेगा काम। इसके बाद पॉलिटी में आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं और सभी का एक एक करके उनके जितने भी क्लॉज हैं वो सारे देखना, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट थोड़ा है कि हमें करना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज बहुत अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इन टॉपिक जो जो मैंने आज बताए ना, अगर इन पे भी सही से मतलब पकड़ बना लिया तो हमारा NTPC भी हो जाएगा। खैर मैंने NTPC का कल मुख नहीं लगाया है, तो आज मैं लगाऊंगी NTPC का, और लगाने के बाद शाम को मैं वो भी जो भी है वो मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग रहेगा, चाहे जो हो जैसा भी हो वो करना है। मैथ में, रीजनिंग में पूरी कोशिश करूँगी कि 50-50 क्वेश्चन करूँगी। मानती हूँ टारगेट टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, एक दिन में 100 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बट कोशिश पूरी करनी है और हमको वो ही 100 क्वेश्चन करने हैं। मैं करूँगी, अब चाहे जो हो जाए, मुझे करना है तो मतलब करना है, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे ये नहीं चाहिए, अगले हफ्ते मुझे 70+ स्कोर कैसे भी चाहिए। अब चाहे ज़िद हो चाहे जो हो, बस अगले हफ्ते 70+ स्कोर चाहिए ही चाहिए मॉक में, चाहे जैसा भी है, डिफ़िकल्ट हो मॉक, इजी हो, बट 70+ स्कोर चाहिए। तो उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई अपने आप में बहुत ज़रूरी। मुझे लगता है मैंने बहुत सी गलतियाँ करी है, बहुत मतलब ढंग से ना तो रिवीजन किया ना कुछ, शायद इसी वजह से आज मैं इतनी गलती करी हूँ, वरना नहीं होता मेरा कल के मॉक में। बाकी सबने अच्छा किया, बस एक मैं ही हूँ जितने इतना बेकार करा है।
ठीक है। तो देखते हैं, बाकी ये सब रहेगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो बस 70 प्लस स्कोर चाहिए मेरे को मॉक, बस यही कहूँगी मैं। बाकी प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, टाइम अपना खुद मैनेज करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जैसे कि कंप्यूटर को लेकर के, तो कंप्यूटर बहुत सही पूछ रही आ रही है, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आई। कंप्यूटर में बस आपको ना उनके आइकन वगैरह, उनके टैब्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ ढंग से देखनी है। MS वर्ड में पावर पॉइंट इतना ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट ये नहीं है कि पढ़ना नहीं पढ़ना है आपको। एक तो MS वर्ड 365 2010 सब में सब कुछ सेम है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे शॉर्टकट कीज़ कुछ अलग मतलब वर्क कर रही हैं 365 में 2010 में, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, इनके वर्जन्स को ढंग से पता कर लेना, इनके टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, ये मार्जिन कहाँ होता है, क्या यूज़ करता है क्या नहीं, ठीक है। जॉयस्टिक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कहाँ होता है, जैसे यही कोई कंप्यूटर में मतलब सही पूछ रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। कोशिश ये करो एक क्लास लो, मतलब अलग अलग क्लासेस के पीछे मत भागो, आपका कवर नहीं होगा ज़्यादा। एक ही क्लास, जैसे MS एक्सेल के एक मैराथन ही उठा लो, उसमें ज़्यादा पूरा स्टार्टिंग से लेकर के ना पूरी कुंडली निकाल के सर उसमें बता रहे बहुत है, उतना कर लोगे तो। और ना हमें रटना नहीं है, हमें उसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समझोगे जब भी कर पाओगे, क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं इसमें कंप्यूटर में। क्योंकि कल जब मैंने किया मेरे 6 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत इसलिए हुए क्योंकि फुल फॉर्म्स के थोड़ा सा क्लियर नहीं था, फुल फॉर्म नहीं पड़ी थी, और कुछ आइकन्स वगैरह के बारे में एकदम क्लियर नहीं था कि कौन से टैब में कौन सा क्या आता है। जैसे कि पूछा था एक स्क्रीनशॉट किसी में आता है तो वो इंसर्ट के अंदर आता है, बट इंसर्ट टैब जो था उसके अंदर आता है, मैंने होम कर दिया था, तो वो मेरी एक गलती हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोग को ना ये सारी चीज़ें एक एक देखनी पड़ेगी। MS एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, कौन से टैब में क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और ऐसी MS वर्ड में भी ऐसी पूछता है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और हाँ, ये भी पूछता है कि स्टेटस बार कहाँ पे, कल के क्वेश्चन पूछा था स्टेटस बार कहाँ रहता है, मतलब मध्य में, नीचे नहीं मध्य में, या नीचे की ओर, या ऊपर की ओर, ऐसे करके पूछा था। तो जो स्टेटस बार होता है जिसमें हमारा जूम इन जूम आउट वगैरह दिखाता है, डेट टाइम ये सब दिखाता है, उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो स्टेटस बार जो होता है वो जो पेज होता है ना उसके नीचे होता है ना, तो जो भी हमारा पेज होता है उसके नीचे होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी सारे बनते हैं। MS एक्सेल में भी ऐसे ही पूछता है, फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन सबको ध्यान से करना। क्लासेस में टेलीग्राम पे दे दूँगी, अगर कोई डाउट रहता है या कोई समस्या होती है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है मैंने बस वो आप लोग के साथ शेयर किया है। अदरवाइज़ इससे एक्स्ट्रा मुझे कुछ और नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए हमें इसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर का रोल इस बार, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इस बार भी बहुत ज़्यादा ही रहने वाला है। तो अब करंट अफेयर अच्छा खासा गेम खेल रहा है एग्ज़ाम्स में, तो उसको आप लोग उससे फाइट करो। ये है, मैं ऐसे नहीं, मैं आप लोग के लिए कह रही हूँ, सिर्फ मुझे खुद के लिए, जो मैंने आज जो मुझे लगा है जहाँ मेरी गलती हो रही है, मैंने बस वो चीज़ें बताई हैं कि उन चीज़ों पर सही से ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हो जाएगा। अब रही बात कि HCM के लिए भी, तो HCM के लिए मुझे इंग्लिश भी करनी है। पहले ये सारी पकड़ बन जाए, उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं मई से शुरू करूँगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस वोकैब याद होनी चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स याद होने चाहिए ढंग से, और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो तो आते ही हैं। बस थोड़ा क्या होता है ना, आपको मतलब आपकी लर्निंग पे है कि आप ट्रांसलेट कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको समझने का है। जैसे हिंदी में गद्यांश करते हैं एज सेम, वैसे ही इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं, और कुछ चीज़ों पे और काम करने की ज़रूरत है, वो मैं मई से स्टार्ट करूँगी, ताकि मेरा मतलब बैलेंस बना रहे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज इतना ही कहूँगी, बाकी जो भी रहेगा बताती रहूँगी आप लोगों को। तो बस इतना ही कहूँगा, आप लोग भी करो। नेक्स्ट टारगेट 70 प्लस रखना है हमें कैसे भी करके RW के मॉक में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो आ रहा है, टेक्स्ट बुक में आराम से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से करने लायक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, क्योंकि RW पे थोड़े क्वेश्चन बनाते ही ऐसे हैं कि फंस जाता है बच्चा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम इस पर भी अच्छा स्कोर करेंगे। अगला हमारा इसी में 70 होगा। खैर इतना ही कहूँगी, बाकी आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो राधे राधे आप लोगों को।